हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया झकास से होंगे अपने घर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों सारे पेमेंट गेटवेज ने आपके लिए वेबसाइट को कंपलसरी कर दिया है। यानी कि आप रेजर पे को ले लो, कैश फ्री को ले लो, पेटीएम को ले लो या फिर किसी भी वेबसाइट को ले लो जो कि पेमेंट गेटवे सर्विस की प्रोवाइड करती है। अभी एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि आपसे वो वेबसाइट मांगता है, आपसे अबाउट अस पेज मांगेगा, रिफंड पॉलिसी मांगेगा, प्राइवेसी पॉलिसी मांगेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस मांगेगा, साथ में शिपिंग पॉलिसी भी आपसे अब मांगने लगा है। ये सब क्यों हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, चैनल पर नए हो, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अब तक हमें फॉलो नहीं किया है तो लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज की इस गंभीर समस्या का, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग भाई मुझे मैसेज करते हैं और हर किसी को समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता भाई। इंस्टाग्राम पूरे भरे पड़े हैं आपकी रिक्वेस्ट से, लेकिन मैं जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं आप सभी का जवाब दूं और करता भी हूं और किसी ना किसी की हेल्प भी कर देता हूं भाई। अगर आपका नहीं हो पाता है तो मैं खुद भी कर देता हूं, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है भाई। और भी सारे काम होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। तो शुरू करें उससे पहले मैं सबसे पहले बात करते हैं भाई कि ऐसा सडनली क्या हुआ कि सारे पेमेंट गेटवेज ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है और सभी लोगों से अब बिजनेस का प्रूफ मांगने लगे। हाल ही में मैंने एक सर थे, उनका मैंने एजुकेशनल वेबसाइट एप्लीकेशन बनाया था, उसके लिए मैंने रेजर पे का एप्लीकेशन डाला था भाई। उनसे तो उन्होंने सर्टिफिकेट भी मांग लिया कि प्रूफ दो कि आप क्वालिफाइड हो टीचर बनने के लिए। तो काफ़ी स्ट्रेंज मुझे लगा, लेकिन अब यही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो, कई सारे रीजंस हैं इसके पीछे। मैं जो सबसे बड़ा रीज़न मांगता हूँ वो है जो एक फ्रॉडनेस भरी हुई अपने यहाँ पर कि भाई बेटिंग वाले जो यूज़र्स हैं ना, मेन जो रीज़न है वो इसी को लेकर है, क्योंकि बेटिंग जो है इलीगल टेंडर है अपने इंडिया में और लोग काफ़ी ज़्यादा अभी बेटिंग एप्लीकेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर पेटीएम का पेमेंट गेटवे लगा दे रहे हैं और रेजर पे, कैश फ्री सबका पेमेंट गेटवे यूज़ कर ले रहे हैं। और जब पेमेंट गेटवे को पता चल रहा है तब बेचारा वो सस्पेंड कर रहा है, लेकिन तब तक भर कर पैसे वो ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस को कम करने के लिए, ताकि उनकी जो आरबीआई की तरफ से नॉर्म्स है उसका वायलेशन ना हो, उन्हें रोकने के लिए अब ये लोग प्रूफ्स को मांगते हैं, क्योंकि लोग किसी ना किसी नाम से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसे किसी और एप्लीकेशन पर लगाकर यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में काफ़ी हार्ड हो जाता है एक पेमेंट गेटवेज के लिए भी मॉनिटर करना कि भाई उनका जो पेमेंट गेटवेज है वो सही जगह यूज़ हो रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है। इसलिए वो अपने तरफ से अब सिक्योरिटी के लिए, श्योरिटी के लिए वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, किस टाइप का बिजनेस है, पढ़ा भी रहे हो तो किन लोगों को पढ़ा रहे हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, साथ में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो क्या सेल करते हो, क्या आपका ऑथेंटिकेशन है भाई कि आपके पास ये माल कहाँ से आता है। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आजकल होने लगे हैं और सिंपल से आपसे मांगते हैं कि आप अपने वेबसाइट की लाइव URL दे दो हमें, साथ में अबाउट अस पेज का लिंक दे दो जहाँ पर आपके बारे में लिखा हो, साथ में टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, साथ में आपकी शिपिंग पॉलिसीज़ क्या है, कितने दिन में आप शिप कर दोगे, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, और भी काफ़ी कुछ वो लोग मांगते हैं एज़ पर योर बिजनेस, एज़ पर योर कैटेगरी जो आप चूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग। और किसी भी एंगल से ये गलत नहीं है, उनका हक है मांगना और उनका मांगना भी जायज़ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है आप लोगों के लिए। अब अगर इस इश्यूज़ का सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सिंपल एक सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप ऑनलाइन एक बेसिक सी वेबसाइट बना सकते हो। अगर मान लो किसी कारण आप एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं और उस एप्लीकेशन में इतने सारे फंक्शन आप दे नहीं पाओगे कि भाई मैं रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी हर एक चीज़ उसमें दिखाऊं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बने होते हैं। तो ऐसे में जो डेवलपर होता है वो भी आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस करने लगता है हर एक पेजेस के हिसाब से। तो ऐसे में एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके किसी डेवलपर से बनवा लो, या फिर आप स्वयं से भी बना सकते हो। बहुत जल्दी हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आप बेसिक वेबसाइट अपने पेमेंट गेटवेज के लिए बना सकोगे, देखकर उसे ईजी टू यूज़ है, कोई इश्यूज़ आपको नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको एक डोमेन और एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आप कहीं से भी उसे परचेस कर लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले एक वेबसाइट बनाना है। उस वेबसाइट का डिज़ाइन थोड़ा सा बढ़िया रखना है आपको। कुछ प्रोडक्ट्स का आप वहाँ पे एक शोकेस बना दो कि भाई मैं मान लो किताब बेचता हूँ, ई बुक सेल करता हूँ, तो कुछ ई बुक्स को आप दिखा दो कि भाई ये मेरा ई बुक्स है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि आप कौन सा ई बुक सेल कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है। बस शोकेस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ विजिटिंग कि भाई इनके पास ये बिजनेस मौजूद था। साथ में आपको अबाउट अस लिखना होगा कि आपका जो एप्लीकेशन, आपका सिस्टम, आपका वेबसाइट जो बनाया जा रहा है उसका क्या काम है,
कब बना, कैसे बना, क्या पर्पस है बनाने का, ईच एंड एवरीथिंग आपको अबाउट अस पेज में लिखना होगा। अगला पेज आ जाता है आपके टर्म्स एंड कंडीशन का, जहां पर आपको उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए आपके यूजर्स के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों ने डिसाइड किया है, वो आप रिटन में उस वेबसाइट पे लाइव कीजिए। अगला होता है प्राइवेसी पॉलिसी, जिसमें कि आप बताएंगे कि आपके यूजर्स की जो प्राइवेसी और उनकी पॉलिसीज़ है उसका क्या पॉलिसी रखने वाले हो, यानी कि सिंपल उनकी प्राइवेसी का कैसे आप पॉलिसीज़ का ध्यान रखते हो, प्राइवेसी पॉलिसी को कैसे मेंटेन करते हो, उनके यूजर्स के जो डाटा होते हैं वो किस हद तक आप सेफ रखते हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे बताना होता है। अगला होता है रिटर्न पॉलिसी, जिसमें कि आपको मान लीजिए आपने फिजिकल गुड्स सेल किया या फिर आपने ई बुक सेल किया, तो उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। साथ में आपको इसी में आप चाहें तो रिफंड पॉलिसी भी आप मेंशन कर सकते हैं। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के नाम से एक पेज बना लीजिए, उसमें रिटर्न की पॉलिसी लिख दीजिए और दूसरे एरिया में आप रिफंड पॉलिसी को लिख दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद आपका टर्म्स हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी हो गया, फिर शिपिंग पॉलिसीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। मान लो आप ऑनलाइन डिलीवर करते हो तो आपको ये मेंशन करना होगा कि जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं आपको एक लिंक मिल जाएगी जो कि रेजरपे की लिंक होगी, आप उससे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपका फिजिकल डिलीवरी वाला आइटम्स है, जैसे गुड्स आप सेल करते हैं, तो कितने दिन में आपके यहाँ से वो आइटम शिप हो जाएगा, रेडी टू शिप है, कितने दिन में डिलीवर्ड हो जाएगा, ये सब आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी लोग क्या करते हैं ना कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आपके रेजरपे ने उसे रिजेक्ट कर दिया, किसी भी पेमेंट गेटवे ने रिजेक्ट कर दिया, अब आप हताश हो जाओगे। अब आप सोचोगे चलो यार इस नंबर से मेरा रिजेक्ट हो गया, इस ईमेल आईडी से रिजेक्ट हो गया, अब मैं दूसरे नंबर से दूसरे ईमेल आईडी से फिर से बना लेता हूँ। अब इस केस में क्या गलती आप कर जाते हो, ईमेल आईडी अलग हो गया, मोबाइल नंबर अलग हो गया, चलो ठीक है, लेकिन आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सेम हो ना, जबकि आप वहाँ यूज़ किए थे फिर से यहाँ यूज़ कर रहे हो। तो अब इस केस में आप क्या होंगे, आप ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे कि भाई आप फ्रॉड है, आप किसी ना किसी माध्यम से ज़बरदस्ती आप अपने गेटवे पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और फ्रॉडलेंट करना चाहते हैं। भले आप फ्रॉड है चाहे नहीं है, लेकिन वो सिस्टम आपको जस्टिफाई कर लेगा कि आप फ्रॉड है। और जितने बार भी अप्लाई कर लो, आप सही भी डॉक्यूमेंट्स दे दोगे ना और सही भी पेज भी दे दोगे, फिर भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसका एक ही सिंपल तरीका होता है कि जो पहला वाला आपने अप्लाई किया था, जो सबसे पहली बार रिजेक्ट हुआ था, उस पर आप जवाब दीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए, भाई कि सॉरी मुझे पता नहीं था, मेरे डेवलपर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना होता है, मैंने सोचा कि किसी और वजह से रिजेक्ट हो गया तो मैंने दूसरे नंबर से अप्लाई कर दिया। अगर वो पूछते हैं तो खुद से आप अपना मुंह मत खोलिएगा और उनको ये सारा जस्टिफिकेशन देकर अपना पेज शेयर कीजिए, अपने डिस्क्रिप्शन को शेयर कीजिए, अबाउट अस को शेयर कीजिए, एंड दैट इज़ वेरी सफिशिएंट। आपका जो गेटवे पे रजिस्ट्रेशन है 2 से 3 दिन में एक्सेप्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा वो समय नहीं लेते हैं और बढ़िया से आप अपने बिजनेस के ऊपर अपने पेमेंट गेटवेज को यूज़ कर सकते हैं, आपकी सारी लिमिट हटा दी जाती है। सो ये थे आपके रिक्वायरमेंट्स जो कि क्यों आजकल वेबसाइट मांगी जा रही, कई सारे लोग मैसेज करते हैं भाई, तो मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। अभी भी कोई सॉल्यूशन, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा या फिर से मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। फिर मिलता है अगली वीडियोज़ में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।